एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। और अब बात शुरुआत उदयपुर की खबर के साथ करते हैं, जहां हिंसा के बाद गंभीर माहौल देखने को मिल रहा है और परिजन सड़क पर उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण शांति भंग होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच उदयपुर जिलाधिकारी ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चे से मिलने से रोक रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिजन न सिर्फ बच्चे से मिल पा रहे हैं बल्कि बच्चे की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि परिवार के सभी लोग अंदर बैठे हैं, बच्चा अंदर आईसीयू में है और हर थोड़ी देर के बाद हम परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को मिला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी ही जिस तरह का हमारी टीम है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी स्टेट का। और अगर किसी और एक्सपर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। कुछ अफवाहें फैला रहे थे कि हम सूचना नहीं दे रहे हैं। अपन लाइव सूचना 2 मिनट में जो घटना अंदर घटती है उसके परिवारजनों को बताते हैं। वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बच्चे के बीपी में उतार चढ़ाव चिंता का विषय है। हालांकि बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कि बीपी में उसको फॉल हुआ है, उसको बीपी की दवाई हमें बढ़ानी पड़ी है। कोशिश कर रहे हैं बीपी बढ़ाने की, और जब तक उसका रेस्पिरेशन है खुद का इस तरह की, तब तक हमारी टीम उसमें लगी हुई है। हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना भरसक पूरा कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में, हमारी टीम पूरी लगी हुई, क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, डोज बढ़ा रहे हैं हम, इस तरह की बढ़ाई है इस तरीके से। दरअसल उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों के बीच मामूली कहासुनी में हुई चाकूबाजी के बाद हालात बिगड़ते चले गए थे। छात्र पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे शहर में हिंसा की आग फैल गई थी। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को फूंक डाला था। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को कड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूल छात्रों पर निगरानी रखें कि कोई भी छात्र शिक्षण संस्थानों में हथियार के साथ प्रवेश न कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी निंदा करता हूं और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन शहर में शांति बहाली की पूरी कोशिश कर रहा है। शहर में इंटरनेट पर प्रतिबंध शांति बहाली का ही हिस्सा है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में उदयपुर में लोगों को बिना इंटरनेट के ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्कूली बच्चों के बैग पर रहेगी नजर। उदयपुर चाकूबाजी कांड के बाद अभी सरकार देखिए अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस क्या जारी की गई वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। छात्र अब स्कूल में धारदार हथियार नहीं ले जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ देर पहले आपको हमने सुनवाया भी किया, कुछ उन्होंने कहा कैंची,
छुरी जैसी नुकीली चीज ले जाने पर भी अब बैन लग चुका है, लेकिन आप अब नहीं ले जा सकते हैं। स्कूल को छात्रों के बैग चेक करने के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए गए हैं कि आप चेकिंग प्रॉपर कीजिए, और इसके अलावा बैन वस्तु लाना नियमों का भी उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है आपके परिवार वालों पर भी, क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपर चेकिंग नहीं की, बच्चों के भी नियम तोड़ा तो बच्चे और उसके अलावा अभिभावकों पर भी एक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कड़े कानून का प्रावधान लागू करने की बात इस वक्त शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए थे कि ये जो नियम है उसका पालन किया जाना चाहिए स्कूलों में, और इसी को लेकर के आपको लगातार हम बता रहे हैं कि फिलहाल अब जो प्रशासन है, प्रशासन के अलावा सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, ताकि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहे और जो अभिभावक है वो पूरी तरह से सावधान रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं झारखंड की सियासत के बारे में। कोल्हान टाइगर का जिक्र करें तो चंपई सोरेन सुर्खियों में है और सियासत झारखंड की गर्म है। दरअसल कोल्हान टाइगर ने अपना दर्द बयां कर दिया है और इस दर्द के जरिए संकेत भी दे दिए हैं कि बीजेपी में लगभग उनका जाना तय है। इस बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है इस पूरे मामले को लेकर। क्या पूरी जानकारी, रिपोर्ट देखिए। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये वो बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद दिया है। कहते हैं सियासत में किसी बयान का कोई मतलब नहीं होता है। सियासत और सुविधा एक दूसरे के पर्याय हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उनके बयान से साफ है कि उन्हें मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन ने क्या कहा है। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जब तक हूं तब तक हूं। अब चंपई सोरेन कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन झारखंड में खेला हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। जेएमएम में खेला हो चुका है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को हो गया है। लिहाजा हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर भी हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को भी कोस रहे हैं। तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। हमारे यहाँ पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीज़ें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने तो एक्स पर पोस्ट कर दिया है। एक्स पर मांझी ने लिखा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई दा, आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगने वाला है? इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। झारखंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनका अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार किया गया है। अब तो वो नई राह चुनने के लिए आजाद हैं। इधर चंपई सोरेन के पाला बदलने की आशंकाओं के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से आया हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उससे ज़्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है? उन्होंने तो अपना बयान दे ही दिया है
अटकल की बातें नहीं है उस पर का कोई भी इस तरह से बयान नहीं आया है कि वे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की और अगर वो व्यक्त करते हैं तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 2019 में आए विधानसभा चुनाव के आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं थे। जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, लेकिन अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो जेएमएम के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का सीधा दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।